नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। आज के हमारे इस सेशन में हम लोग करेंगे क्लास 9 चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन को एक दूसरा बूस्ट दे पाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करेंगे हमारे आज के सेशन को और देखते हैं क्या ही दिया गया है हमें। पहला क्वेश्चन, if two angles are complement of each other then what is the type of each angle, है ना। यदि अगर दो एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं तो डेफिनेटली वो दोनों ही एंगल्स हमारे पास क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे, है ना। तो यदि अगर हम इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझ लें कि लेट टू कॉम्प्लीमेंट एंगल्स या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर हम कहें तो बेहतर होगा, let two complementary angles be x and y। और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री। तो यदि अगर दो एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो डेफिनेटली दे आर एक्यूट एंगल्स, है ना। if two angles are complement of each other, complement of each other, then definitely they are acute angles। ठीक है। और भी अगर हम इसको दूसरी भाषा में समझ लें कि यदि अगर पहला एंगल मेरे पास x है ना, तो दूसरा एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट होगा यानी कि 90 माइनस एक्स, और इन दोनों एंगल्स को अगर हम जोड़ें x प्लस 90 माइनस एक्स, ये सम हमारे पास कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। इन दोनों ही कंडीशन में वो जो दोनों एंगल्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे पास क्या दिया गया है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहां पर उस एंगल को हम सपोज कर लेते हैं, लेट द एंगल बी एक्स एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। अभी उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें वो एंगल निकालकर बताओ जो उस एंगल के कॉम्प्लीमेंट से 24 डिग्री ज्यादा है, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x माइनस 90 माइनस एक्स बराबर हमारे पास कितना दिया गया है, 24 डिग्री। इसको यदि अगर मैं सॉल्व करूं तो x माइनस 90 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 24 डिग्री। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 24 डिग्री। ठीक है, तो 2x बराबर 24 प्लस 90, तो 2x बराबर 90 प्लस 24, ये हो जाएगा हमारे पास 114 डिग्री। x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 114 डिवाइडेड बाय 2। इससे अगर मैं इसको कैंसिल कर लूं, x बराबर हमारे पास बचेगा 57 डिग्री। ये वो एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री उससे 24 डिग्री ज्यादा होगा। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। ये वो एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री से 24 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, तो लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्या दिया गया है नेक्स्ट हमारे पास, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो। ओके, तो यहां पर हम सपोज कर लेते हैं, लेट फर्स्ट एंगल, जो पहला एंगल है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 3x, और जो सेकेंड एंगल है वो है हमारे पास 2x, और ये दोनों ही एंगल सप्लीमेंट्री हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। 3x प्लस 2x बराबर 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 180 डिवाइडेड बाय 5 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 5 3 जा 15, 3 इधर जाएगा, 5 6 जा 30, यानी कि x की वैल्यू तो मेरे पास कितनी आ गई 36 डिग्री।
अब यदि अगर मैं इन दोनों एंगल्स को निकालूं तो पहला एंगल जो था वो मेरे पास क्या था 3x, यानी कि 3 इंटू 36, तो ये बचेगा 3 6 18, कैरी 1 3 3 9 और 1 यानी कि 108 डिग्री। और दूसरा एंगल मेरे पास क्या था 2x, यानी कि 2 इंटू 36 डिग्री, तो ये बचेगा हमारे पास 72 डिग्री और 108 डिग्री। ये रहे हमारे आंसर। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे दिया गया है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 3/5 ऑफ अ राइट एंगल। किसी भी राइट एंगल के 3/5 का मुझे सप्लीमेंट निकाल कर बताना है। तो सबसे पहले तो हम 3/5 ऑफ राइट एंगल निकालते हैं। 3/5 ऑफ राइट एंगल है ना, और राइट एंगल का मतलब क्या है, एंगल का मतलब क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो यदि अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इससे इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो 18 18 18 है ना, 18 18 5 जा 90 और 18 3 जा हमारे पास बचेगा 54 डिग्री। ठीक है, अभी मुझे इसका सप्लीमेंट निकाल कर बताना है। 18 3 जा 54, यस। तो सप्लीमेंट ऑफ है ना 3/5 ऑफ राइट एंगल यानी कि 54 डिग्री, तो यही बचेगा हमारे पास 180 माइनस 54, 180 माइनस 54, 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ पर बचेगा 17, 17 में से 5 जाएगा 12, ये आ जाएगा 126 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? ले लें अगला क्वेश्चन, आ रहा है समझ में? तो लीजिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 6 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले तो मैंने उस एंगल को सपोज कर लिया कि वो क्या दिया गया है, लेट द एंगल, वो जो एंगल है वो क्या है x है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे ये दे रखा है कि इफ 6 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। सबसे पहले अगर हम इसके कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात कर लें तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा 90 माइनस एक्स एंड इट्स सप्लीमेंट है ना, इट्स सप्लीमेंट जो है ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे दिया गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे बोला गया है कि इफ 6 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट यानी कि 6 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट is 12 degree less than twice its supplement, 12 degree less than twice its supplement है ना, तो twice 180 माइनस एक्स और इसमें से हमें 12 कम करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनली 6 0 0 6 9 54 माइनस 6x इज इक्वल्स टू, इसको भी यदि अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 360 माइनस 2x माइनस 12। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 540 माइनस 360 प्लस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 6x। तो 540 प्लस 12 करें अगर हम तो ये हो जाएगा 552 माइनस 360 बराबर यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4x। 552 में से अगर मैं 360 माइनस करूं तो 2 में से 0 जाएगा 2, 15 में से 6 जाएगा 9 और 4 में से 3 जाएगा 1, 192 इज इक्वल्स टू 4x। तो फाइनली 192 ओवर 4 इज इक्वल्स टू x। इससे अगर मैं इसको कैंसिल करूं 4 4 जा 16, 3 इधर जाएगा 4 8 जा 32, तो x बराबर 48 डिग्री। ये है वो एंगल जिसके बारे में क्वेश्चन में जिक्र किया गया है। ठीक है, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी है ना, यहाँ पर मुझे ऑलरेडी पहले से ही दिया गया है इस फिगर में। आई होप मेरा जो फिगर ये जहां पर बना हुआ है ये आप लोगों को क्लियरली विजिबल है। यस यस, अच्छी तरीके से विजिबल है। तो यहाँ पर दिया गया है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के,
और यहां पर मुझे y की वैल्यू फाइंड कर कर बतानी है। टू फाइंड वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y। और यदि अगर ये दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं तो डेफिनेटली आप अगर यहां पर देख पा रहे हैं तो ये जो एंगल्स हैं, ये वाले जो एंगल्स हैं बच्चों, ये ये वाले जो एंगल्स हैं, है ना, ये कहलाते हैं हमारे पास को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो आप अगर ध्यान से देखें तो मैं ये बात अब यहां पर लिख रहा हूं, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, जिसके कारण एंगल ABD प्लस एंगल BDC बराबर होगा 180 डिग्री, चूंकि ये है हमारे पास को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये है हमारे पास को इंटीरियर एंगल। अब ABD जो एंगल है वो किस किस से मिलकर बन रहा है, y प्लस 2y प्लस y, और एंगल BDC जो है वो है हमारे पास 5y इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो y प्लस 2y प्लस y यानी कि 4y प्लस 5y 9y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y बराबर 180 ओवर 9, तो फाइनली ये हमें देगा 9 2 जा 18 यानी कि 20 डिग्री। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, 20 डिग्री, और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या ही है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। ये दिया गया है, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF, है ना। तो सीधा सीधा हम ऐसा लिख दें, क्यों बात को इतना घुमाए फिराएं, है ना। जब AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, तो क्यों ना हम ऐसा लिख दें कि ये तीनों आपस में पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD और CD इज पैरेलल टू EF, है ना। और साथ ही साथ ये भी दे रखा है कि EA जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, EA एंड EA परपेंडिकुलर टू AB इफ एंगल BEF इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। साथ ही साथ मुझे ये दे रखा है एंगल BEF जो है वो कितना है 45 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ, मुझे यहाँ पर XYZ की वैल्यू निकाल कर बतानी है। तो चलिए देखिए जरा, ये भी मैं लिख ही देता हूं, टू फाइंड वैल्यू ऑफ XY एंड Z, वैल्यू ऑफ XY एंड Z, ये मुझे निकाल कर बताना है। तो चलिए करते हैं हम इसका सॉल्यूशन, और देखिए जरा ध्यान से। सॉल्यूशन में अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, बेहद ध्यान से देखें, तो ये वाला जो एंगल है बच्चों ये है 90 डिग्री, है ना। यानी कि मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि Z प्लस 45 बराबर कितना है हमारे पास 90 डिग्री। तो Z बराबर हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस 45, यानी कि ये बचेगा हमारे पास 45 डिग्री। अभी आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल है ना 45 प्लस y, ये है हमारे पास को इंटीरियर एंगल, है ना। इस बात को हम जरा अच्छे से लिखते हैं, सिंस CD इज पैरेलल टू EF, CD इज पैरेलल टू EF, जिसके कारण अब हम ये कह सकते हैं एंगल FEP एंगल FEP प्लस एंगल EPD, एंगल EPD इनका जो सम होगा ये होगा 180 डिग्री, और ये है हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स, है ना। और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल FEP ये वाला जो एंगल है ये मुझे मालूम है कि ये कितने डिग्री का है 45 डिग्री का, प्लस एंगल EPD बराबर 180 डिग्री, एंगल EPD बराबर 180 माइनस 45 डिग्री। 180 में से अगर मैं 45 माइनस करूं तो यहाँ पर बचेगा बच्चों 135 डिग्री, और एंगल EPD जो है वही है हमारे पास एंगल Y। तो फाइनली मैं अब ऐसा भी लिख सकता हूं एंगल Y बराबर कितना आ गया है मेरे पास 130 डिग्री। और आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर AB जो है वो पैरेलल है किसके CD के, AB पैरेलल है CD के,
तो एंगल एक्स और वाई जो है वो को इंटीरियर एंगल्स होंगे, एक्स बराबर होगा वाई के, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ये होंगे हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। x बराबर है हमारे पास y के और ये है हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल, और y हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि x बराबर कितना है, y बराबर है हमारे पास 135 डिग्री। तो अब मेरे पास x बराबर 135 डिग्री, y बराबर भी 135 डिग्री, और z की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 45 डिग्री। ये रहे हमारे फाइनल आंसर। क्लियर है? देखिए जरा आराम से इत्मीनान से वीडियो को पॉज कर नोट करें, और क्वेश्चन सामने आने से पहले जरूर एक बार क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें बच्चों, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यहां पर हमारे पास ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, तब ऐसी सिचुएशन में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड कर बतानी है। तो लीजिए ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पर पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर ले रहा हूँ, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी जो पैरेलल थी किसके, ए बी के, है ना, ठीक। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ए बी के पैरेलल, और इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और ये है ई एफ। अब आप लोग जरा ध्यान से देखें कि ये एंगल और ये एंगल दोनों है जो है वो क्या है हमारे पास, को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। और ये 132 डिग्री है, तो ये वाला एंगल जो है ये बचेगा हमारे पास 42 डिग्री का, और जब ये 42 डिग्री का एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये बचेगा हमारे पास कितना, 106 डिग्री ना, तभी जाकर तो 148 होगा ये पूरा, है कि नहीं, 48 डिग्री होगा यार, 48 डिग्री होगा, 48 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 48 डिग्री, और जब ये 48 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो है वो कितना बचेगा, 100 डिग्री, और ये एंगल मिलाकर होंगे हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं, इसलिए x की जो वैल्यू होगी वो 100 डिग्री होगी। तो चलिए इस बात को अब हम लोग जरा तरीके से लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज, तो मेरे पास सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पहले मैं सारी चीजें मेंशन कर देता हूँ क्या क्या मुझे दिया गया है तो बेहतर रहेगा, है ना। यहाँ पर मुझे दिया गया है, यहाँ पर मुझे दिया गया है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है। और मुझे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक। ऐसा करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन की स्पेलिंग सही नहीं हो रही है यार, कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रॉ करी एक लाइन, ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी। चलिए अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज तो एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये है हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक। अब एंगल बी ए ई ये जो है ये कितना दे रखा है हमें, 132 डिग्री, प्लस एंगल ए ई एफ, प्लस एंगल ए ई एफ बराबर कितना है हमारे पास 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। तो एंगल ए ई एफ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 132 डिग्री, तो एंगल ए ई एफ बराबर 180 में से 32 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 48 डिग्री। एंगल ए ई एफ ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास आ गया 48 डिग्री। अब अगर हम बात करें एंगल ए ई एफ जो है वो दो एंगलों से मिलकर बन रहा है, सॉरी ए ई सी, एंगल ए ई सी जो है वो दो एंगलों से मिलकर बन रहा है, एक तो है एंगल ए ई एफ और दूसरा एंगल है एफ ई सी, एंगल एफ
सी। अब AEC पूरा मुझे दिया गया है, ये कितना है 148 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल AEF। AEF अभी अभी हमने निकाला है, ये कितना आया था हमारे पास 48 डिग्री, प्लस अगर हम बात करें एंगल FEC की, एंगल FEC, तो 148 में से यदि अगर मैं 48 सब्ट्रैक्ट कर लूं तो यहाँ पर बचेगा एंगल FEC। 148 में से 48 जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 100 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल FEC। FEC बराबर हमारे पास कितना आ गया 100 डिग्री। तो अब आप लोग अगर यहाँ पर डायग्राम को ठीक तरीके से देखें तो एंगल FEC और एंगल X जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल FEC, ठीक है। इससे पहले हम एक बात और मेंशन कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सिंस EF जो है वो पैरेलल है CD के भी, क्योंकि AB पैरेलल था CD के और कंस्ट्रक्शन से हमने EF पैरेलल बनाई थी AB के, तो CD के भी पैरेलल होगा EF, जिसके कारण एंगल FEC इज इक्वल्स टू बराबर होगा हमारे पास X के। ये हैं हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये हैं हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एंगल FEC बराबर है X के और FEC एंगल कितना था हमारे पास 100 डिग्री, और यही है हमारा फाइनल आंसर। देखिए आराम से पॉज कीजिए और नोट कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, इन द गिवन फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक EF इज पैरेलल टू CD एंड इफ AB इज पैरेलल टू CD। मुझे यहाँ पर दिया गया है ना, मुझे यहाँ पर दिया गया है कि EF पैरेलल करना है हमें CD के, EF जो है वो पैरेलल करना है हमें CD के, ठीक है। और दिया गया है कि ऑलरेडी हमें दिया गया है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, ठीक। और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच EF जो है वो पैरेलल हो जाए किसके, CD के, है ना, EF जो है वो पैरेलल हो जाए CD के, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो जो मुझे समझ में आ रही है, मैं चलता हूं सॉल्यूशन वाले पार्ट पर, और मुझे जो सबसे पहले समझ में आ रहा है वो ये है कि यदि अगर ये एंगल 65 डिग्री है, ये वाला पूरा एंगल भी कितना होगा 65 डिग्री के बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BCD, एंगल BCD, ये है हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल ABC बराबर है BCD के, और ABC मुझे दे रखा है ऑलरेडी, एंगल BCD जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 65 डिग्री का, ठीक है। एंगल BCD जो है ये हमारे पास कितना हो जाएगा 65 डिग्री। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। मैं एक बार चेक कर लूं क्या क्वेश्चन, मैं एक बार चेक कर लूं। क्वेश्चन में कुछ मिसिंग तो नहीं है भाई। ये वाला जो एंगल है ये 25 डिग्री दिया गया है ना, ये वाला जो एंगल है बच्चों ये 25 डिग्री दिया ही गया है ना। मुझे लग ही रहा था कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसिंग है। एंगल BCD एंगल BCE बराबर मुझे दे रखा है कितना है 25 डिग्री। एंगल BCD जो है वो दो एंगलों से मिलकर बन रहा है, एंगल BCE प्लस एंगल ECD, एंगल ECD इज इक्वल्स टू कितना है 65 डिग्री, जिसमें से BCE जो है ये कितना है 25 डिग्री
प्लस एंगल ECD प्लस एंगल ECD बराबर 65 डिग्री। तो एंगल ECD बराबर हो जाएगा हमारे पास 65 माइनस 25, तो ये बचेगा बच्चों 40 डिग्री। अभी यदि अगर मुझे EF को पैरेलल करना है CD के, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 1 डिग्री। if EF is parallel to CD, यदि अगर EF पैरेलल होगा CD के, तो ऐसी स्थिति में एंगल ECD प्लस एंगल CEF इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। क्योंकि ये है हमारे पास को इंटीरियर एंगल, है ना, और जब कभी भी को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच वाली जो लाइंस हैं वो कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो एंगल ECD अभी अभी हमने निकाला है, ये कितना आया था हमारे पास? 40 डिग्री प्लस एंगल CEF, और CEF को हम क्या बोल सकते हैं? X, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा मेरे पास 180 माइनस 40 डिग्री, x बराबर हमारे पास बचेगा 40 डिग्री। नाउ वी कैन से फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, EF इज पैरेलल टू CD। ठीक है, x की वैल्यू 40 डिग्री, x की वैल्यू 140 डिग्री पर, सॉरी 140 डिग्री पर हम ये कह सकते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री, EF इज पैरेलल टू CD। क्लियर है? एकदम बढ़िया तरीके से। तो ले लें फिर अगला क्वेश्चन, क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, मुझे दिया गया है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, और मुझे फाइंड करना है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। चलिए करते हैं हम इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन करने से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेना चाहिए, है ना। यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेना चाहिए तो हमें कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। लीजिए, तो यहाँ से यदि अगर मैंने एक और लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली इन लाइंस के, है ना, हम पहले पूरी भूमिका बना लेते हैं तो फिर हमें आसानी होगी। तो जरा ध्यान से देखो कि यदि अगर हमारे पास ये एंगल 105 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 100, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, है ना। तो 105 डिग्री का अगर ये है तो ये 75 डिग्री का एंगल होगा। ये वाला जो कंप्लीट एंगल है ये 75 डिग्री का, और ये 75 डिग्री का, ये 25 डिग्री का, तो ये वाला एंगल 50 डिग्री का रहा होगा। तो x और ये भी कितने होंगे? 50 डिग्री का। तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गया कि x की जो वैल्यू है वो 50 डिग्री आएगी, लेकिन अब हम इस बात को लिखेंगे कैसे? प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। तो लीजिए समझते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ABCD, इसको कुछ नाम दे देते हैं हम F। ठीक, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ड्रॉ EF पैरेलल टू AB, EF पैरेलल टू AB। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है, ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, AB पैरेलल है CD के, और CD पैरेलल है EF के। चलिए अब करते हैं हम इसको प्रूफ। तो सॉल्यूशन पर अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले एंगल BAE प्लस एंगल AEF बराबर कितना है? 180 डिग्री। ये है हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स, है ना, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। BAE एंगल जो है वो हमें दे रखा है, ये है 105 डिग्री का, प्लस एंगल AEF बराबर कितना है हमारे पास? 180 डिग्री। अब एंगल
इज इक्वल्स टू 180 माइनस 105 डिग्री, ये बचेगा हमारे पास 75 डिग्री। तो एंगल AEF भी जो है वो दो एंगलों से मिलकर बना है, एक तो एंगल AEC प्लस CEF है ना, तो इसकी जगह पर मैं दो चीजें लिख दे रहा हूं, एंगल AEC प्लस एंगल CEF बराबर कितना है हमारे पास 75 डिग्री। और ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि AEC भी मुझे दे रखा है, ये कितना है हमारे पास 25 डिग्री प्लस एंगल CEF इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो यहां से यदि अगर मैं एंगल CEF की वैल्यू निकालूं, CEF बराबर 75 माइनस 25, एंगल CEF बराबर 75 में से 25 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 50 डिग्री। अभी आप अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों एंगल्स है ना, ये दोनों एंगल्स, ये 50 डिग्री एक्स की वैल्यू नहीं होगी भाई, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यदि अगर हमारे पास सिंस DC जो है वो पैरेलल है किसके, EF के, अगर DC पैरेलल है EF के तो ऐसी स्थिति में एंगल DCE प्लस एंगल CEF बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और ये फिर से हमारे पास क्या है, को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल DCE ये कितना है हमारे पास x प्लस एंगल CEF बराबर है हमारे पास 50 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना है 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 50, तो x बराबर फाइनली हमारे पास बचेगा 130 डिग्री। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर, x की वैल्यू कितनी आ गई है 130 डिग्री, और x की वैल्यू ही हमें निकालकर बतानी थी। तो एक बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास। लेते हैं अगला क्वेश्चन, हमें क्या दिया गया है, और आप लोग भी कोशिश करें कि जैसे ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है वीडियो को पॉज करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और बच्चों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि ट्राइंगल्स के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये तो सबको मालूम होता है, बट कैसे होता है तो इस बात को भी आज हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखो जरा ध्यान से, यदि अगर मुझे इस बात को प्रूव करना है कि ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक, तो सबसे पहले तो मैं इसको नाम दे दूं कुछ ABC है ना, और यहां पर मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री है ना। और ऐसा करने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर ली, मैंने, जो कि पैरेलल थी हमारे पास बेस के, जो कि पैरेलल थी हमारे पास इसके बेस के। ठीक, यार ये बन नहीं रही है, लो अब आप लोग, ठीक है, यस। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने एक लाइन ड्रॉ करी है ना, इसको हम कुछ नाम देते हैं ABC, और ये हो गया D और E। कंस्ट्रक्शन में हमने DE ड्रॉ DE पैरेलल टू BC है ना, हमने एक DE लाइन ड्रॉ करी जो कि क्या थी हमारे पास पैरेलल BC के। अब मैंने इन सारे एंगल्स को कुछ नाम दे दिया, ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3, ये है एंगल 4 और ये है एंगल 5। ठीक है, सिंस DE is parallel to
BC, है ना, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं एंगल 4 बराबर होगा किसके, एंगल 2 के, और एंगल 5 बराबर होगा किसके, एंगल 3 के, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, बट एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री, और ये है हमारे पास लीनियर पेयर एंगल्स, एक ही स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स। ठीक है, ये है हमारे पास लीनियर पेयर एंगल्स। तो अब मैं आसानी से लिख सकता हूँ 4 के बराबर में क्या आएगा मेरे पास, एंगल 2 प्लस एंगल 1, और 5 के बराबर में मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री, है ना। यहाँ पर हम रीजन में मेंशन कर देते हैं, एंगल 4 जो था वो बराबर था किसके, एंगल 2 के, और एंगल 5 जो है वो बराबर था किसके, एंगल 3 के। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एंगल 1 जो है वो क्या है, एंगल ए, एंगल 2 जो है वो एंगल बी, और एंगल 3 जो है वो क्या है, एंगल सी, बराबर 180 डिग्री, और इसी को हम लोग प्यार से बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, और इसी तरीके से ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर है, बढ़े अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, और ट्राइंगल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है ये, यदि अगर मेरे पास एक कोई ट्राइंगल है ना, और उसकी यदि अगर हमने एक साइड को एक्सटेंड किया, सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इस साइड को एक्सटेंड कर लिया थोड़ा सा, ठीक है, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो बाकी अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ABC एंड वी एक्सटेंड द साइड BC टू D, है ना, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ACD, ये मुझे प्रूव कर कर बताना है कि एंगल A प्लस एंगल B के सम के बराबर होगा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम वो मेंशन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन है ABC इज अ ट्राइंगल, ABC इज अ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, सबसे अच्छा काम यही होता है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को करने का, कि आपको जो दिया गया है आप सबसे पहले वो लिखें, जो प्रूफ करना है या जो फाइंड करना है सबसे पहले उसके बाद उसको मेंशन करें, और फिर उसके बाद अगर कुछ कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट है तो उसको करें, देन फिर सॉल्यूशन वाले पार्ट पर आप लोग मूव करें। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है कि एंगल ACD जो है वो किसके बराबर है, एंगल A प्लस एंगल B के बराबर। तो यहां से मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 है हमारे पास। तो क्या मैं अब ऐसा लिख सकता हूं, मैं आ रहा हूं सॉल्यूशन वाले पार्ट पर, सॉल्यूशन वाले पार्ट पर, और मुझे क्लियरली दिख रहा है एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर क्या है, 180 डिग्री। ये क्या है हमारे पास, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो क्या मैं एंगल 4 को ऐसा लिख सकता हूं, 180 माइनस एंगल 3, एंगल 3, और इसको मैं नाम दे दे रहा हूं इक्वेशन 1। बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा हुआ है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो बच्चों क्या मैं अब ऐसा लिख सकता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 माइनस एंगल 3। तो अगर मैं इसको भी नाम दे दूं इक्वेशन 2, और जैसे अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करूं तो आप देख रहे हैं कि दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप देखेंगे कि दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है, तो अब मैं आसानी से लिख सकता हूं एंगल 4 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर। ध्यान से देखो डायग्राम को, तो यहाँ पर एंगल 4 जो है वो किसके बराबर है,
ACD यानी कि एक्सटीरियर एंगल, और एंगल 1 जो था वो क्या था, एंगल A, और एंगल 2 जो था क्या था, वो एंगल B। और यही बात हमें प्रूव कर कर बतानी थी कि आप किसी भी ट्राइंगल में यदि आप अगर किसी एक साइड को एक्सटेंड कर रहे हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, बढ़े आगे और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। इफ एंगल ए रेशो एंगल बी रेशो एंगल सी बराबर 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/6, देन कैलकुलेट द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। एक बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है ना। मुझे यहां पर दे रखा है, मुझे यहां पर दे रखा है एंगल ए रेशो एंगल बी रेशो एंगल सी बराबर 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/6। तो मैं, और मुझे वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी की, है ना। टू फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक, चलते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन पर तो यहां से मैं सपोज कर लेता हूं, लेट एंगल ए बराबर कितना है 1/2x, है ना। एंगल बी बराबर 1/3x, और एंगल सी बराबर कितना है हमारे पास 1/6x। बट हम ये बात जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकी वैल्यू रखते हैं तो एंगल ए बराबर कितना था हमारे पास 1/2x प्लस 1/3x प्लस 1/6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। इन सभी का यदि अगर मैं एलसीएम ले लूं तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3x प्लस 2x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा बच्चों 6x अपॉन 6 बराबर 180 डिग्री। ये 6 से ये 6 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 180 डिग्री। तो अब मैं आसानी से इन सारे एंगल्स की वैल्यू बता सकता हूं। एंगल a बराबर कितना था 1/2x, यानी कि 180 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। एंगल बी की यदि अगर हम बात करें तो ये कितना था 1/3x, यानी कि ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। और एंगल सी जो था ये कितना था हमारे पास 1/6x, तो फाइनली ये बचेगा 180 अपॉन 6, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। और यही है हमारे आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो बढ़ जाएं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, निकाल लेते हैं, लेकिन निकालने से पहले हम एक रफ भूमिका बनाते हैं कि यहाँ पर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे इस क्वेश्चन में एग्जीक्यूट करेंगे, है ना। सबसे पहले देखिए जरा, इन दोनों एंगल्स का सम 26 प्लस 27 ये बराबर कितना हो जाएगा, खैर एनीवेज जितना भी होगा, तो उससे हमारे पास ये एंगल निकल आएगा। ये एंगल निकल आएगा तो हम क्या कर पाएंगे, ये एंगल निकल आएगा तो ये भी निकल आएगा, और ये वाला जो एंगल है वो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो की दिक्कत है भाई, फिर तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो लीजिए लीजिए, मुझे x की वैल्यू निकाल कर बतानी है, तो मैं आसानी से बता सकता हूँ यार, आसानी से बता सकता हूँ। देखिए जरा, है ना, मैं सीधे सॉल्यूशन पर आऊँ क्या, सीधे सॉल्यूशन पर आऊँ क्या, क्योंकि क्वेश्चन में भी कुछ ज्यादा दिया नहीं गया है, सिर्फ डायग्राम दिया गया है, तो डायग्राम को फिर से बनाना ठीक नहीं होगा। एक बार बना हुआ है, साफ सुथरा बना हुआ है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो सीधे सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये एक एक्सटीरियर एंगल है ना, और एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा, यानी कि एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी जो है वो इनके बराबर होगा। एक तो एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी, प्लस एंगल ए सी बी, सी बी डी, सी बी डी,
इज इक्वल्स टू एंगल सी ए बी जो है ये है हमारे पास 27 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी ये है हमारे पास 26 डिग्री। तो एंगल सी बी डी बराबर 27 प्लस 26 है ना, तो ये हो जाएगा 25 25 50 और 2 इसमें 1 इसमें 3 ज्यादा है 53 डिग्री है ना। सीबीडी जो एंगल है वो कितना आ गया हमारे पास 53 डिग्री। ठीक है, अभी मुझे निकालना है एंगल सीईडी, एंगल सीईडी है ना। और ये मैंने कैसे लिखा है, ये वाला जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अब फिर से मैं एंगल सीईडी जो है वो किस किस के बराबर होगा, एक तो एंगल ईबीडी, एंगल ईबीडी प्लस एंगल ईडीबी प्लस एंगल ईडीबी। ठीक है, ये भी क्या है मेरे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सीईडी, एंगल सीईडी, एंगल सीईडी जो है वही है हमारे पास x, और एंगल ईबीडी, ईबीडी अभी अभी हमने निकाला है क्या, ये है 53 डिग्री है ना। सीबीडी जो है वही ईबीडी है ना, सीबीडी जो है वही ईबीडी है। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना है हमारे पास 53 डिग्री प्लस एंगल ईडीबी, और ये वाला जो एंगल है ये कितना है हमारे पास 45 डिग्री। इनको यदि अगर हम ऐड करें तो x की वैल्यू मिल जाएगी 5 3 8 और 5 4 9, 98 डिग्री। यही है हमारा फाइनल आंसर, x की वैल्यू 98 डिग्री। ठीक है, ठीक है, मुझे न जाने क्यों थोड़ा सा डाउट लग रहा है 53 डिग्री, ये आ गया हमारे पास एंगल 53 डिग्री, 53 प्लस 45 98 ही होगा। ठीक है, एंगल x बराबर कितना आ गया हमारे पास 98 डिग्री। तो ले लें अगला क्वेश्चन क्या है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एक बढ़िया क्वेश्चन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी है ना, ए बी सी ये जो बाइसेक्टर है ए सी बी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी मीट एट अ पॉइंट ओ, शो दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 90 प्लस एंगल ए बाई 2। ठीक है, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड ए सी बी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी मीट एट अ पॉइंट ओ, तो ये जो बोल रहे हैं वो इतने आसानी से लिख देते यार इसको, ओ बी और ओ सी बाइसेक्टर है एंगल बी और एंगल सी के है ना। तो मैं लिख देता हूं, उन्होंने नहीं लिखा तो क्या हुआ, मैं लिख देता हूं है ना। मुझे दिया गया है ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली लिख देना बेहतर होगा, रिस्पेक्टिवली। ठीक, तब ऐसी स्थिति में मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है, मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जब हम इस बात को प्रूफ करें, सबसे पहली चीज जब हम इस बात को प्रूफ करें तो मुझे ये मालूम है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए। ठीक, अगर मैं पूरे को दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू, इस पूरे के अपॉन में 2 रख दें क्या, 180 माइनस एंगल ए अपॉन 2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल बी बाई 2, एंगल
बी बाई टू प्लस एंगल सी बाई टू इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ए बाई टू। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। और अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ओबीसी इन ट्राइंगल ओबीसी में, जहां पर हमारे पास एंगल बीओसी प्लस एंगल ओबीसी प्लस एंगल ओसीबी प्लस एंगल ओसीबी ओसीबी इज इक्वल्स टू भी क्या है 180 डिग्री। अब आप लोग जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, है ना, बेहद ध्यान से देखो। तो एंगल बीओसी जो है ये तो एज इट इज, एंगल ओबीसी जो है यानी कि ये वाला एंगल, तो इसका आधा है, एंगल बी का आधा है, यानी कि हाफ ऑफ एंगल बी। और एंगल ओसीबी जो है वो क्या है, हाफ ऑफ एंगल सी है, बराबर कितना 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी की वैल्यू तो हम इक्वेशन 1 से ले सकते हैं। एंगल बीओसी प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से ले ली, 90 माइनस एंगल ए बाय इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री, है ना। और ये सब मैंने कहां से लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 प्लस ए बाई टू। प्लस ए बाई टू नहीं होगा यार, इस पूरे को यदि अगर हम इस तरफ ले जाएं, 90 प्लस ही तो है यार, 90 प्लस ही तो है, 90 इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ए प्लस बाई टू, ये बचेगा हमारे पास एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 में से 90 जाएगा तो 90 प्लस एंगल ए बाय टू, है ना। और यही बात मुझे प्रूफ भी करनी थी, यही बात तो मुझे प्रूफ करनी थी। क्लियर है, एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और क्या ही दिया गया है मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर इफ AB is parallel to CD and DE is parallel to CF find the value of x। लीजिए लीजिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जहां पर मुझे दिया गया है कि एक तो AB पैरेलल है किसके, CD के, एंड DE पैरेलल है हमारे पास किसके, CF के। और मुझे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। तो निकालते हैं, बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट पर। और सॉल्यूशन में सबसे पहले एक तो सजन मेरे पास नहीं है, ठीक है। एंगल ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। तो क्या ये वाला एंगल बराबर होगा इस पूरे एंगल के, है कि नहीं। ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री का हो जाएगा। यस, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो 60 और 40 100, और ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 80 डिग्री का, है ना। और ये 80 डिग्री का है तो ये एक्स 100 डिग्री का हो जाएगा। ओके, हो गया मेरा काम। लीजिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिया गया है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये बात मुझे दे रखी है। ठीक, तो जब ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर होगा किसके, एंगल ए सी डी के, एंगल ए सी डी के, है ना। ये जो है ये है हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तो अब जरा ध्यान से देखो, एंगल ए सी बी बट एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी एफ
डी सी एफ, है ना। मैं इन तीनों एंगल्स की बात कर रहा हूँ बच्चों, एक तो ए सी बी, दूसरा है ए सी डी और तीसरा है हमारे पास डी सी एफ। इन तीनों एंगल्स का सम कितना है हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। ए सी बी हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये है 40 डिग्री, प्लस एंगल ए सी डी अभी अभी हमने निकाला है, ये कितना आया था हमारे पास, ओके, ये दोनों एंगल जो है वो 60 डिग्री के हो जाएंगे। अब मुझे ऐसा लिख देना चाहिए था, ठीक है। एंगल ए सी डी जो है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, प्लस एंगल डी सी एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 40 और 60 मिलाकर ये हो जाएगा 100 डिग्री, प्लस एंगल डी सी एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल डी सी एफ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100 डिग्री। एंगल डी सी एफ इज इक्वल्स टू 100, 180 में से 100 जाएगा तो बच जाएगा 80 डिग्री, है ना। और ध्यान से देखो, एंगल डी सी एफ प्लस एक्स, बट एंगल डी सी एफ प्लस एक्स इज इक्वल्स टू क्या है 180 डिग्री। एंगल डी सी एफ की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 80 डिग्री, प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 80, x बराबर बचेगा हमारे पास 100 डिग्री, 1000 हो जा रहा है वो तो ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री, है ना। और ये हमने कैसे लिखा था, ये जो दोनों थे ये को इंटीरियर एंगल थे, ठीक है। क्लियर है, क्या बोलती पब्लिक, सारी चीजें बढ़िया हैं। तो हम थोड़ा सा एक मिनट का ब्रेक लेकर लेंगे अगला क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस और एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर बराबर दिया गया 70 डिग्री एंड एंगल आर ओ टी बराबर 20 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके ओके, चलिए देखिए, सबसे पहली चीज तो जब कुछ ना आए बात समझ तो लिख दो गिवन, ठीक है। जब कुछ भी ना आए समझ तो जो क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले वो लिख दो, एंगल क्यू पी आर बराबर कितना है 70 डिग्री और एंगल आर ओ टी रोट बराबर कितना दिया गया है हमें 20 डिग्री, ठीक है। और मुझे वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलाकर क्या होंगे 180 डिग्री। तो यहीं से मैं हमारी क्वेश्चन की शुरुआत कर ले रहा हूं, सॉल्यूशन। एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर एस, प्लस एंगल पी आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये है हमारे पास को इंटीरियर एंगल, जो कि क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल क्यू पी आर बराबर मुझे दे रखा है 70 डिग्री और एंगल पी आर एस बराबर कितना है हमारे पास 180 डिग्री। एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री, यानी कि ये बचेगा 110 डिग्री। एंगल पी आर एस जो है वो इसके बराबर होगा, ये है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब एंगल पी आर एस जो है, एंगल पी आर एस जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल टी आर ओ के, एंगल टी आर ओ, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। तो एंगल टी आर ओ भी कितना हो गया, टी आर ओ जो है वो भी कितना हो गया 110 डिग्री। अभी हम चलते हैं और बात करेंगे ट्राइंगल टी आर ओ में, इन ट्राइंगल टी आर ओ, टी आर ओ में एक तो एंगल टी आर ओ, एंगल टी आर ओ प्लस एंगल एक्स, है ना, प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल आर ओ टी, प्लस एंगल आर ओ टी बराबर होगा
180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल TRO जो है वो अभी अभी हमने निकाला है, कितना था 110 डिग्री, प्लस एंगल x प्लस एंगल ROT हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है 20 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 120 प्लस 20, 110 प्लस 120, 110 प्लस 20 कितना हो जाएगा हमारे पास 130, प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्लियर है, बढ़िया तरीके से। तो ले लें फिर अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू AF। ओके, लीजिए यहां पर मुझे दिया गया है क्वेश्चन में, यदि अगर AB पैरेलल है CD के, पैरेलल है हमारे पास इसके EF के, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। अब ऐसी स्थिति में मुझे टू फाइंड वैल्यू ऑफ x मुझे निकाल कर बताना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहली चीज, यदि अगर EF पैरेलल है CD के, तो ये 140 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब ये 60 है तो ये पूरा 60 डिग्री हो जाएगा और x बराबर 20 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। बट हम इस बात को लिखेंगे कैसे, तो देखो जरा ध्यान से, सॉल्यूशन पर अगर हम बात करें बच्चों, तो सबसे पहली चीज एंगल ABC बराबर है किसके, एंगल BCD के, एंगल BCD, और ये दोनों बराबर हैं किसके 60 डिग्री वाया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि हमारे पास AB पैरेलल था CD के, ठीक है। अब एंगल BCD जो है, एंगल BCD जो है वो दो एंगल से मिलकर बन रहा है। एक तो एंगल BCE प्लस एंगल BCE प्लस एंगल ECD प्लस एंगल ECD इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब एंगल BCE जो है ये कितना है हमारे पास 60 डिग्री, प्लस एंगल ECD प्लस एंगल ECD इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। इसको मैं नाम दे दे रहा हूं इक्वेशन 1 और यहीं पर कहानी हम छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग अगर ध्यान से देखें तो EF जो है, सिंस EF जो है वो पैरेलल है किसके CD के, जिसके कारण एंगल FEC प्लस एंगल ECD बराबर कितना है 180 डिग्री, और ये क्या है हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स। एंगल FEC जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये कितना है 140 डिग्री का है। एंगल ECD के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, ये है 180 डिग्री। तो एंगल ECD जो है ये कितना हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 140, तो कितना बचेगा ये 40 डिग्री, ठीक है। एंगल ECD बराबर हमारे पास कितना आ गया 40 डिग्री। अभी मैं वापस चलता हूं इक्वेशन 1 पर, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x प्लस ECD की वैल्यू अब कितनी आ गई है हमारे पास 40 बराबर कितना था 60 डिग्री, तो x बराबर 60 माइनस 40, तो x बराबर 60 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा 20 डिग्री, और यही मुझे निकाल कर बताना था। क्लियर है, बढ़ चलें अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, यही हमारा आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद करूं कि ये सारा सेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर सच में ऐसा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस सेशन का बेनिफिट ले पाएं। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन पाए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड लव यू गाइस।